हाय डिवाइन सोल्स। ये वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा कि आज सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और फिर से मैं शॉर्ट एक वीडियो अपलोड करूँगी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दूँ। मेनली ये ड्रीम चैनलिंग है, आफ्टरनून का ड्रीम चैनलिंग प्लस मेडिटेशन जब मैंने किया था तो डाउनलोड बार बार आ रहे थे मुझे, क्योंकि आज 12-12 पोर्टल है और जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठ रही हूँ कुछ ना कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स आ रहे हैं डिवाइन से। तो मैंने सोचा कि आज ही मैं आप लोगों को कन्वे कर दूँ। चलिए मैं हम लोग देखते हैं कि ये ड्रीम चैनलिंग क्या है और डाउनलोड्स क्या है। ठीक है, पहले तो हम सब लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, जैसे कि जो बहुत अच्छे नर्व वर्क करते हुए आ रहे हैं, जो हाईली इवॉल्व सोल्स हैं, और ये भी कह सकती हूँ जो स्टार सीड्स हैं स्पेशली उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिला है। और उनके अलावा जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको भी बहुत सारा स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आज के दिन मिल रहा है। अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं सुबह से, आज पूरे दिन तो आप लोगों को मेडिटेशन करना ही है, आज और कल और 3 दिन, इसके बाद और 3 दिन जो पावरफुल गिफ्ट्स हम लोगों को मिलेंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हम लोगों को मिल रहे हैं। और डिवाइन जो मुझे कन्वे करना था वो उन्होंने ड्रीम के द्वारा मुझे कन्वे किया। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट कर दूं, और मैं कल कर रही हूँ तो बहुत देर हो जाएगा। आपको देखिए, अगर हो सके तो 12-12 यानी कि 12 AM अभी जो होगा, हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए। आपको बहुत सारा पावर मिलेंगे, सुपर पावर, यानी कि जो स्पिरिचुअल पावर हम लोगों को मिलना है वो सब कुछ मिलेगा। और जब तक मुझे पता है, जब तक मैंने एक्सपीरियंस किया, आज का मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल था मेरे लिए, बहुत ही पावरफुल था। मुझे पता है बहुत कुछ चेंजेस हुए मेरे माइंड, बॉडी एंड सोल में, बहुत कुछ हुआ है। और मुझे ये भी पता है बहुत सारे एक्टिवेशन हुआ मेरे साथ, जैसे कि सुपर नेचुरल पावर का एक्टिवेशन हुआ मेरे बदन में। और इट डिपेंड्स लाइक जो जैसे जैसे आप लोगों ने स्पिरिचुअली जैसे कि अपने आप को इवॉल्व किया है, उसके हिसाब से आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। पहले तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो रहे हैं आज के दिन, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो होना था अभी के लिए, और ये जो हो रहे हैं इस पीरियड में न्यू अर्थ के लिए, ये मैं कहूँ तो अभी के लिए ये जो वेव होगा ट्विन फ्लेम का, ये एंड ऑफ द अवेकनिंग स्टेज होगा। जो अवेकन हो रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये जो वेव है, एंड ऑफ द वेव, शायद इसके बाद बहुत साल के बाद आएंगे ट्विन फ्लेम्स, फिर से उनके अवेकनिंग होंगे। पर अभी के लिए, आज के लिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग हो रहे हैं, हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको रियलाइज़ होगा धीरे धीरे से। ये न्यू ट्विन फ्लेम्स जो हमारे अर्थ के लिए, अभी उनका अवेकनिंग हुआ है आज। ये मेरा मेडिटेशन में डाउनलोड था, बहुत ही पावरफुल डाउनलोड। और दूसरी बात ये है, जो मिड वे में है, जैसे कि मिड जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, वहाँ जैसे कि फर्स्ट हम लोगों का ऐसे होता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, लेयर बाय लेयर अवेकन होते हैं। पहले तो हम लोग अवेकन होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं। सेकंड लेयर जो होता है हम लोगों का स्पिरिचुअली, फिर से एडवांस लेयर जो होती है, लेयर बाय लेयर हम लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्विन फ्लेम के बारे में, तो ये भी लेयर बाय लेयर होती है, अचानक एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। तो ऐसे हो रहा है कि जो मिड
जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनमें बहुत सारे मैस्कुलिन्स को अवेकनिंग अभी ट्विन फ्लेम क्या है इनको पता चल रहा है, ठीक है। और उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुका है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है अभी उनको अवेकनिंग हो रहा है आज के दिन, ठीक है। एक तो न्यू ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग हो रहे हैं, दूसरा जो मिड जर्नी में है उसमें डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकनिंग हो रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग। और जो हाईली इवॉल्व्ड सोल्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको जैसे कि फाइनल लेयर ऑफ जर्नी के बारे में मालूम पड़ रहा है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन को वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑलरेडी उनको पता था, थोड़ा तो हिंट था। अभी वो आज के दिन कंप्लीटली उनको ऐसे पता चल गया है, डिवाइन ने उनको मैसेज यानी कि किसी न किसी, जैसे कि उनके थर्ड आई के द्वारा या तो खुद रिसर्च करते होंगे, पर आज के दिन उनका अवेकनिंग ट्विन फ्लेम में हो चुका है, ठीक है। आज उनको पता चल गया कि वो इस जर्नी में है और उनके ट्विन फ्लेम जो उनकी सोलमेट, उनकी सोल अदर हाफ जो है वो भी उनको पता चल गया है, ठीक है। ये फाइनल इवॉल्व सोल के लिए, ठीक है। और ये रहा अवेकनिंग का। और जो मेरा ड्रीम चैनल जो हुआ था, आफ्टरनून जो ड्रीम हुआ था, उसमें यही था कि डिवाइन मैस्कुलिन जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, जहाँ पे अपने थर्ड पार्टी से उनका बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं और फाइटिंग्स हो रहे हैं, वर्बल फाइटिंग्स हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो है उसको ऑलरेडी पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन से बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए थर्ड पार्टी जो है वो डिवाइन फेमिनाइन से हेल्प मांगती है कि अगर आप कुछ कहोगे तो शायद डिवाइन मैस्कुलिन सुनते होंगे, क्योंकि अब लोगों का कुछ ठीक से नहीं चल रहा, तो मेरे बच्चे भी हैं। और ये ड्रीम चैनलिंग स्पेशली उनको रेजोनेट होगा जो मैरिड हैं, डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है थर्ड पार्टी के साथ, उनके लिए रेजोनेट होगा ये। और यही वो प्लीड करती है डिवाइन फेमिनाइन से कि उसको समझाने के लिए कहती है अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को कि वो ठीक से रहें थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि उनके बच्चे हैं। तो इसके हिसाब से वो कहती है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से बात करना चाहती है, बात भी करती है, समझाती भी है। पर डिवाइन मैस्कुलिन जब डिवाइन फेमिनाइन को देखते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत ही रोते हैं, पर कुछ कहते नहीं हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे इससे बनता नहीं है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। ये कह के वो वहाँ से रोते हुए निकल जाते हैं। और जितना भी डिवाइन फेमिनाइन समझाने के लिए जाती है तो वो सुनते नहीं हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो यही मेरा ड्रीम चैनल था आफ्टरनून का। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसी मैं करूँगी कि अभी के लिए डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको पता चल गया है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उनके अदर हाफ यानी कि उनको पता है कौन है, तो उनको बहुत ही डिसअपॉइंटेड है अपने थर्ड पार्टी से, क्योंकि कुछ ना कुछ पता चला है उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो जैसे कि थर्ड पार्टी हमेशा यू नो ब्लैक मैजिक का हेल्प लेती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन को तो कुछ ना कुछ पता चल गया है, या जो कुछ छुपा रही थी इतने दिन के लिए वो डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल गया है। तो इसीलिए बहुत नाराज़ है थर्ड पार्टी से और उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ से वो निकल जाते हैं। वो यही कहते हैं कि इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है और मैं नहीं रह सकता हूँ। तो
यहाँ तक वो डिवाइन फेमिनाइन की बात भी नहीं मानते हैं। तो यही चल रहा होगा ज़्यादातर कलेक्टिव में। तो ये मेरा ड्रीम चैनलिंग था। और दूसरी बात जो है, आज का जो सुपर नेचुरल पावर जो हम लोगों को मिल रहा है, मैं पार्ट बाय पार्ट जिन जिन को क्या क्या मिल रहा है मैं ये बता दूं। जो मिड वे में है, मिड जर्नी में, ट्विन फ्लेम स्पेशली, उनका थर्ड आई ओपन हो रहा है। थर्ड आई जो बहुत ही पावरफुल वे से ओपन हो रहा है, और आपको इंट्यूशन, बहुत पावरफुल इंट्यूशन होते होंगे, इसके बाद होते होंगे। आज का जो भी गिफ्ट आप लोगों को मिल रहा है वो कह रही हूँ मैं। तो आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, और उसके अलावा जो चक्रास है ये अपग्रेड हो रही है सबके सब, और आप असेंशन में हैं। असेंशन पीरियड में जैसे कि आप 5th डिमेंशन में भी पाए जाएंगे अपने आप को। और उसके अलावा आपको बहुत सारे चीज़, जैसे कि ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत सारे आपको मालूम पड़ेगा, जैसे कि अपग्रेड होते होंगे उसी जर्नी के, जो आपको मालूम पड़ना है उस स्टेज में आपको मालूम हो रहा है। ठीक है। और यहाँ तक आप इसके बाद अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करने जा रहे हो। ठीक है। जब थर्ड आई ओपन होता है आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई देता है, तभी आप डिवाइन से सरेंडर होते हो। ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी जो मिड जर्नी में है उनको भी पता चल रहा है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मतलब कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, ये तो उनको पता चल रहा है, पर नॉट एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है। तो अभी तक वो सरेंडर स्टेज में नहीं आए हैं, पर सिर्फ वो जो फर्स्ट लेयर ऑफ जो होता है ना, इंडिकेशन जो सबको होती है कि एक क्लू देते हैं कि हाँ मैं कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, ये उनको पता चल रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जो हाईली इवॉल्व्ड जो हैं ट्विन फ्लेम्स में, उनको बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर्स मिल रहे हैं, जैसे कि आज 12-12 है, 12-12 पोर्टल होता है, मरकबा एक्टिवेशन होती है। उसके अलावा जिन जिन को कुंडलिनी अवेकन हो रहा था वो हो रहा है, सबके सब बहुत से पावरफुल कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहे हैं। और उसके अलावा जो है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जैसे कि वो जो होता है ना स्ट्रॉन्ग जो थॉट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो होता है उनको, नहीं मैं तो इस जर्नी में हूँ। ठीक है। जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन पहले, शायद डिवाइन फेमिनाइन पहले से क्लू दे चुकी है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कि हम लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जो जिन्होंने ऑलरेडी कहा है तो उसके लिए वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ मेरी डिवाइन फेमिनाइन ने कहा था कि हम लोग इस जर्नी में हैं। तो उनको अभी वो कंफर्मेशन मिल रहा है, और वो कंफर्म्ड ही हो चुके हैं कि मैं इस जर्नी में हूँ। ठीक है। और जो हाईली इवॉल्व्ड है वो ऑलरेडी सरेंडर मोड में है। ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा है कि उनको पता चल गया कि ये जर्नी में है, इसके बाद वो अपग्रेड होते जाएंगे और फास्ट अपग्रेड होते जाएगा एवरी डे, मतलब डे वाइज उनको इतना पावर मिलते जाएंगे, जैसे कि एक ही पेज में आएंगे दोनों, ज़्यादातर एक ही पेज में है, पर अभी के लिए उनको भी जैसे कि मानो कि कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन जो है अभी के लिए उनको ये भी एक्टिवेट हो रहा है कि वो स्टारसीड जर्नी में है, और वो एक स्टारसीड है, खुद एक स्टारसीड है, और टाइप्स ऑफ स्टारसीड भी उन लोगों को अवेकनिंग हो चुका है, उनका डीएनए भी एक्टिवेशन हो चुका है। सो उसके बाद उनके मतलब अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी यही होगा कि उनका डीएनए भी एक्टिवेट हो जाएगा जल्द से जल्द। जब आप लोगों का हो रहा है तो उनका भी हो रहा है।
ठीक है? तो अभी के लिए हम सब लोगों को, यानी कि बहुत सारे लोगों को यहाँ तक पता चल गया कि अगर स्टारसीड जर्नी में है, सॉरी स्टारसीड है, तो उनको ऑलरेडी अवेकनिंग हो चुका है उस चीज़ में, ठीक है? वो भी एक गिफ्ट है हमारे लिए। और जो हमें जो सोल पर्पस देना था, बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस ऑलरेडी मालूम हो चुका है। और जिन जिन को नहीं पता था, आज से उनको डिवाइन क्लू देंगे कि यही उनका सोल पर्पस है। तो ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हम लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा जो हाईली इवॉल्व्ड है, उनको बहुत बहुत बहुत, मतलब आपका कुछ पता नहीं है कि कितना अच्छा गिफ्ट आप लोगों को मिल रहा है या तो मिल गया है आज के दिन। जैसे कि आप लोग कंप्लीटली कॉस्मिक एनर्जी में फिल्ड हो चुके हो टॉप टू बॉटम। अब आपके इतना पावर है, जैसे कि मैं हीलिंग किसी को करने जा रही हूँ, मेरा पूरा बदन हीट में, इतना हीट हो रहा है मेरा। और जो हीलिंग लेने जा रहे हैं मुझसे, वो भी इतना सरप्राइजेस, इतने मैजिक्स, यानी कि वो खुद ऐसे हो रहे हैं जैसे कि, मैं सच कहूँ तो जैसे 2 दिन पहले जब मैंने एक हीलिंग किया था, जब हीलिंग कर रही थी, मैंने सिर्फ उन लोगों को छुआ था बस, जैसे कि फोरहेड में छुआ था। तो वो हीलिंग में वो अनकॉन्शियस हो गए थे, उनको खुद पता नहीं था, जो मेरे पेशेंट था उसको खुद पता नहीं था कि क्या हो रहा है। एकदम मुझे सरेंडर हो चुके थे वो, जैसे कि मैं टच कर रही हूँ, वो फेंट हो चुके थे, ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुके थे। और उसके बाद जब जाग रहे थे, जब जागा तो रोने लगे एकदम, कहने लगे कि मुझे बहुत कुछ हुआ अंदर ही अंदर। और महसूस भी हो रहा था उनको मेरा बॉडी का जो भी हीट था, वो पूरा हीट उनके बॉडी में जो जा रहा था, एक एक पार्ट में, एक एक सेल्स में, एक एक वेन्स में जो फ्लो हो रहे थे, उनको सब कुछ मालूम पड़ा। जैसे कि इतना अच्छा उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं, इतना अच्छा रिव्यूज़, और इतना पावरफुल गिफ्ट्स हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। वो जो टच एंड हील हो रहा है ना, वो सबके साथ हो रहा है। अगर आप एक प्लेडियन स्टार सीड हो, आप स्ट्रांगली बिलीव करते होंगे कि आप किसी न किसी को टच करके हील कर रहे हो। स्टार सीड हमेशा हीलिंग में होते हैं, उनके बहुत पावरफुल हीलिंग होती है, ठीक है? पर जो वो कहते हैं ना कि किसी ने किसी को टच कर दिया, वो हील हो जाते हैं, तो वो गिफ्ट हम लोगों को मिल रहा है, अभी मिल गया है ऑलरेडी। बहुत सारे लोग इतना मैजिक करते होंगे, फ्यूचर में इतना वंडर्स होते होंगे कि लोगों को पता चलेगा कि हीलिंग क्या हो रहा है। लोगों को ये भी पता चलेगा कि एनर्जी मेडिसिन क्या होती है, क्वांटम हीलिंग क्या होती है। ज़्यादातर लोग अवेकन हो रहे हैं, जो नॉर्मल सोल्स हैं वो अवेकन होंगे। एक दिन ऐसे भी आएगा कि कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, हॉस्पिटल कोई नहीं जाएगा, और ये ना ही वेस्टर्न मेडिसिन कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब लोग अवेयरनेस में आएंगे कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ही लेंगे, और जो एनर्जी मेडिसिन है सब लोग वो ही लेंगे। और एक दिन ऐसे हो जाएगा कि जहाँ पर भी आप लोग देखोगे, सिर्फ एनर्जी मेडिसिन का हॉस्पिटल्स होंगे, जहाँ पे सर्जरी नहीं होगा, बिल्कुल सर्जरी नहीं होगा, ना ही मेडिसिन होंगे। बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी के मैं हील करते जा रही हूँ लोगों को, और ये बहुत ही बड़े लेवल में शुरू होगा। ये मैं देख सकती हूँ फ्यूचर। और फॉरेन में भी सब जगह पे ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन शुरू हो चुकी है, और एनर्जी मेडिसिन तो बहुत ही पावरफुल से शुरू हुआ है। पर यहाँ पे इंडिया में अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, या तो जब मुझे बहुत तकलीफ़ होता है लोगों को एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एनर्जी मेडिसिन क्या होती है, ठीक है? ऐसे दिन भी हम लोग देखेंगे बहुत जल्द कि हॉस्पिटल्स में सिर्फ क्वांटम हीलिंग और रेकी हीलिंग और एनर्जी मेडिसिन होता होगा, और जो पिल्स देते हैं, इवन मेडिसिन्स विल बी विद एनर्जी मेडिसिन्स। मैं ये देख पा रही हूँ। मेरा इनोवेशन यही है कि अगर मैं पिल्स दे रही हूँ, आई विल एनर्जाइज एंड गिव द पिल्स। मेरा खुद का पिल होगा, और लोग वो लेते ही वो जो भी बीमारी हो ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक इनोवेशन मैं देख पा रही हूँ।
हम स्टार सीड्स यहाँ पे आते हैं एक बहुत बड़ा चेंजेस लाने के लिए अर्थ पे। तो मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ, हम में से बहुत सारे लोगों को ये पावर मिल चुका है, ठीक है। ये बहुत बड़ा पावर, जो सुपर नेचुरल पावर जो कहते हैं कि टच एंड हील पीपल, ये बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट आप देखते होंगे कि किसी ने किसी को टच करते ही वो हील हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही इतना इतना बड़ा गिफ्ट जो है, सुपर नेचुरल पावर जो हम में सब लोगों को दिया, बहुत सारे लोगों को दिया जा रहा है। आप रियलाइज़ करेंगे कि आप में भी बहुत सारे पावर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। सो इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं हम लोगों को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो जो फाइनेंशियली ब्लॉक्ड हैं और उनको सोल पर्पस क्या है पता नहीं है, तो ये सब कुछ आप आज से आपको पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। और फाइनेंशियली ब्लॉक्ड है कि आपका फाइनेंसेस बहुत इम्प्रूव होगा अभी से, ठीक है। सो जो जो हम लोगों का सोल पर्पस है, सब कुछ रिवील हो रहा है। और इसके बाद बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो होंगे या तो स्टार सीड्स होंगे, हम सब लोग एक ही इसमें काम करेंगे कि वी विल स्टार्ट हीलिंग लॉट मेनी पीपल इन द अर्थ, ठीक है। बहुत हीलिंग होगा इसके बाद। और जब हील करते जा रहे हैं, हम लोगों का वाइब्रेशन इतना बढ़ेगा मदर अर्थ के लिए कि हम लोग एक के बाद एक वंडर्स देखते जाएंगे। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे चेन्नई में बहुत सारा साइक्लोन हुआ था, अभी फ्लड हुआ था चेन्नई में। बुरा लगता है देखते हुए, पर मैं देखती हूँ उसको एज ए क्लेंसिंग। एक एक सिटी क्लेंस हो रहा है, कम्प्लीटली क्लेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है, जहाँ जहाँ बुराई है वो सिटीज़ पहले क्लेंस हो रही हैं, और जब इसके बाद होगा वो सिटी अवेकन होगा। सिटी बाय सिटी, एरिया वाइज एरिया अवेकनिंग हो रही है। और आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन ऑलरेडी हो रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल अवेकनिंग है, ठीक है। आप आसपास में देखते होंगे जो पहले नहीं थे, आजकल स्पिरिचुअल में बहुत, यानी कि सब लोग अपने एक एक तो मेडिटेशन कर रहा है, एक ना एक कैरेक्टर, यानी कि पर्सन तो मेडिटेशन क्या हो रहा है ये सीख रहा है, या तो उसको अवेकनिंग हो चुका है। और मैं खुद रियलाइज़ कर पा रही हूँ, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई मेरा नेबर्स या तो कोई ना कोई मुझसे बात करते हैं, तो सिर्फ स्पिरिचुअल के बारे में बात करते हैं। तो इतना अवेकनिंग हो रहा है सब तरफ से। और जब वो उस एरिया में आप हैं, तो आप ही सब लोगों को अवेकनिंग करते हुए आ रहे हैं। जहाँ पर भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अवेकनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं वही कह रही हूँ, जो जहाँ जहाँ आपका स्टेप इन होगा, सब लोग अवेकनिंग हो रहे हैं। ये पावर ऑलरेडी हम सब लोगों को मिल चुका है। और जिन जिन को ये पावर सब मिल रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं देखती हूँ कि लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक या दो लोग कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं वो डिलीट कर रहे हैं कमेंट को। पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग। देखिए, दो दिस चैनल इज़ न्यू, मेरा चैनल जो है न्यू है, पर जो भी वर्ड्स मेरे तरफ से आ रहा है वो पूरा जो है डिवाइन का वर्ड्स है, ओके। सो इफ़ यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन सर्टन थिंग्स, आप इस जो सुनने के बाद आप इग्नोर कर रहे हो सर्टन थिंग्स, तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ यहाँ पे। इट्स जस्ट दैट यू आर इग्नोरिंग डिवाइन्स वर्ड्स, ठीक है। तो इतना ही बोलना था मुझे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑल्सो प्लीज़ like this channel so that let the channel go to lot many people, ठीक है। ये भी एक सोल पर्पस है हमारे लिए अभी के लिए। तो इतना ही कहना चाहती थी। और yes, see you in the next video soon. Thank you and God bless you all, and 12/12
पोर्टल और प्लीज़ कीप मेडिटेटिंग। आज आप लोगों को बहुत पावर्स मिल रहे हैं और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कहिएगा क्या क्या पावर आप लोगों को मिल रहा है, ऑलरेडी मिल चुका है। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।